नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है जब रुपयों से भरा सूटकेस देखकर काका मुस्कुरा उठे। लेकिन फिर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि स्क्रिप्ट पढ़ते 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 राजेश खन्ना को पसीना आ गया। किस्सा सुनाए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि आप अपना सुपर थैंक्स देना मत भूलिएगा। गुजारिश है आपसे, डाउनलोड के बगल में अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो एक छोटा सा बटन होता है सुपर थैंक्स, उसे क्लिक करिए। राजेश खन्ना वो एक्टर रहे जिनकी एक दो फिल्में हिट नहीं हुई, बल्कि जब वो सिनेमा की दुनिया में चढ़े तो कुछ ऐसा चढ़े कि उनका एक दौर आया। और इसी दौर की बीच की बात है कि उनकी धड़ाधड़ फिल्में हिट हो रही थीं। जिस फिल्म में राजेश खन्ना होते वो फिल्म सुपर हिट हो जाती। हर तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा थी। जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाले स्टार दिन रात काम में जुटे हुए थे। और इसी बीच साउथ के फिल्म मेकर MMA चिन्नप्पा देवर ने राजेश खन्ना को एक फिल्म का ऑफर बाद में दिया, पहले पैसों का ऑफर दे डाला। राजेश खन्ना को उन दिनों पैसों की सख्त जरूरत थी और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने फिल्म साइन कर ली। दरअसल मद्रास के प्रसिद्ध फिल्ममेकर चिन्नप्पा हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। पैसों की उनके पास कोई कमी थी नहीं, लिहाजा राजेश खन्ना उनकी पहली और आखिरी पसंद थे। राजेश खन्ना ने उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार के बंगले को खरीदा था, इसलिए उन्हें पैसों की काफी जरूरत थी। चिन्नप्पा ने मोटी रकम ऑफर की तो काका ने बिना देरी किए हां कर दी। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 70 के दशक में चिन्नप्पा ने राजेश खन्ना को 5 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दिए थे। 70 के दशक में बहुत बड़ी रकम थी। फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर धीरज कुमार अपने एक इंटरव्यू में उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि एक फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान काका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक सूटकेस दिखाया और फिर बोले, खोलो इसे। मैंने खोला तो हैरान रह गया। पूरा सूटकेस नोटों से भरा हुआ था और तब तक इतने नोट एक साथ मैंने कभी देखे नहीं थे। मुझे हैरान देखकर काका अपने एक खास अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मजे की बात है कि काका ने तब तक फिल्म की डिटेल जानकारी तक नहीं ली थी कि फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म का पूरा सिस्टम है क्या, कैसे ये फिल्म किस कहानी पर आगे बढ़ेगी, मेरा रोल क्या है, तमाम चीजें। लेकिन राजेश खन्ना की खुशी उस समय खत्म हो गई जब MMA चिन्नप्पा देवर ने उन्हें स्क्रिप्ट भिजवाई और स्क्रिप्ट पढ़ते ही काका को पसीना आ गया। उन्हें लगा इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी तो बुरी तरह पिट जाएगी और उनके करियर पर जो असर पड़ेगा वो अलग। ऐसे में राजेश खन्ना को सलीम खान याद आए। वो उनके पास गए और बोले कि ये स्क्रिप्ट बहुत ख़राब है और मैं इस स्क्रिप्ट को वापस कर देता, लेकिन पैसे काफ़ी ले चुका हूँ। शायद 9 लाख लिए थे जो उनकी मार्केट प्राइस से करीब 4 लाख ज़्यादा थे। 5 लाख तो साइनिंग अमाउंट ले चुके थे। जावेद अख्तर ने ये किस्सा एक बार एक इंटरव्यू के दौरान सुनाया था। तब जावेद अख्तर ने कहा था कि हमने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और राजेश खन्ना से कहा कि हमारी एक शर्त है कि हमें इसमें जितने बदलाव करने हैं उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। राजेश खन्ना बोले, जो भी करो लेकिन मुझे बचा लो। और फिर जावेद अख्तर और सलीम खान की इस जोड़ी ने, सलीम जावेद की जोड़ी ने उस पूरी कहानी में 4 हाथी को छोड़कर पूरी स्क्रिप्ट बदल दी और इस फिल्म का नाम रखा हाथी मेरे साथी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर ने राजेश खन्ना को जीवन दान देने का काम किया। सलीम जावेद की जोड़ी ने काका की इमेज को ध्यान में रखकर इस स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म हाथी मेरे साथी में काका के अपोजिट तनुजा थी। इस फिल्म के गाने भी खूब हिट हुए। ये फिल्म बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई और कहते हैं कि हाथी मेरे साथी का बच्चों के बीच ऐसा क्रेज था कि इसके लिए बुकिंग करवाने स्कूलों को हफ्ते भर का इंतज़ार करना पड़ता था। ये जादू था सलीम जावेद का जाहिर तौर पर, और फिर राजेश खन्ना तो थे ही। काका जिस फिल्म में होते उस दौर में वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती और उन्हीं में से एक फिल्म थी
हाथी मेरे साथी। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा। साथ ही एक छोटी सी गुजारिश आपसे फिर है कि वो यूट्यूब पर अगर आप सुन रहे हैं तो डाउनलोड के बगल में एक बटन है सुपर थैंक्स, उसे ज़रूर दबाइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।